प्राकृतिक विपदाओं के कारण बहुत तेज बारिश उस दिन हुई। जी, आज लगातार डांडिया के बाद में आज बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की गई, क्या कहना चाहेंगे? पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और बच्चे मेहनत करते हैं तो ये बनता भी है कि हम उनकी जो प्रतिभा है उसको हम सराहें, उनके प्रदर्शन को सराहें। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा अवसर रहता है कि हम इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ये संदेश दें कि बच्चे इस साल मेहनत की, इससे और ज़्यादा आप मेहनत करिए और अच्छा प्रदर्शन करिए और अच्छा प्रयास करिए, जिससे हमारे छतरपुर का, हमारे क्षेत्र का और हमारे इस आयोजन समिति का सबका नाम हो। जिस तरह से आप यहाँ पर गरबा नृत्य करवाते हो ताकि हमारे छतरपुर के बच्चों के विकास के लिए आया आगे बढ़ें, इसके लिए कुछ आपने प्लानिंग की है कि इन बच्चों को आगे तक पहुँचाने के लिए? हम लोग एक मंच तो है जो हम लोग छतरपुर में उनको प्रोवाइड कराते हैं और आप देखें तो पहली एक स्तर पे यहाँ पर ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलते हैं जो बूगी बूगी, डांस इंडिया डांस और मुंबई जैसी जगहों पर जाके हमारे छतरपुर का नाम रोशन कर रहे हैं और इनसे यहाँ से उनको वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो एक प्रोत्साहन मिलता है। उनकी पहली दफ़े उनकी प्रतिभा मंच पर आती है और छतरपुर का ही नहीं, मुझे लगता है आसपास के ज़िलों का भी ये बहुत बड़ा मंच है। 5-10 हज़ार की जो गैदरिंग रहती है, दर्शक रहते हैं, वो प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में रहते हैं और फिर जब हम उनको मंच से उनको सराहना देते हैं तो निश्चित रूप से उन बच्चों का नाम होता है और उनका मनोबल बढ़ता है और वो आगे जाके बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सभी अतिथि पवन भाई साहब एवं समस्त नारी शक्ति और बच्चियाँ हमारी बालिकाएँ, आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार जताता हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम रखा गया है गरबा उत्सव समिति के द्वारा, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे हमारे लगातार होने चाहिए। कोई भी उन्नतिशील राष्ट्र तभी उन्नति की ओर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता है जब वो अपनी संस्कृति को बचाए रखे। संस्कृति का संरक्षण हमारा सबसे पहला दायित्व है। एक जागरूक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने राष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित करके। हमारी ये जो संस्थाएं, हिंदू उत्सव समिति, ऐसी अन्य संस्थाएं हैं जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रमोट करती हैं, आप लोगों को एक मंच उपस्थित कराती हैं, इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा जो हमारी संस्कृति के लिए लगातार कार्य करती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बचा के रखी हैं, हमारी गरबा जैसी प्रणालियों को बचा के रखी हैं। इसके अलावा मैं बच्चियों से विशेष तौर पे आग्रह करना चाहूँगा जो कि आप गरबा करती हैं इसके सांस्कृतिक महत्व को जाने। गरबा माँ दुर्गा की आराधना में हम करते हैं, माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है और एज अ पुलिस ऑफिसर मैं सभी बच्चियों से चाहूँगा कि आप शक्ति की प्रतीक स्वयं बने। गरबा में जो आप माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना करती हैं उतनी ही शक्तिशाली आप स्वयं बने, महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण करें। जो भी आपराधिक तत्व, जो भी अवांछनीय तत्व, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, कभी चुप ना बैठें और जो भी गलत होगा उसको जरूर आवाज़ उठाएं उसके खिलाफ, चाहे वो आपके घर से हो, चाहे बाजार में हो, चाहे समाज में हो। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। साथ में मंच पर मौजूद हमारे साथी अधिकारी तहसीलदार साहब श्री अभिनव शर्मा जी, साथ ही हमारे छोटे भाई जैसे डीएसपी शशांक जैन जी, हमारे प्रिय लालू भैया, आदरणीय पवन भाई साहब, हमारे मित्र और बचपन के हमारे सहपाठी अजय अग्रवाल जी, संचालन कर रहे हमारे साथी, यहाँ मौजूद पत्रकार साथीगण,
विनोद, अतुल, आशीष, सत्येंद्र, सामने बैठे हुए सभी हमारी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम में मुझे गरबा के दौरान आना था। पवन भैया से लगातार बात हो रही थी, लेकिन भारी व्यस्तता की वजह से उस समय मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर जिस दिन मैं फ्री था उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस दिन भी संयोग से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिला। निश्चित तौर पर गरबा के बारे में शशांक ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। हमारी संस्कृति के लिए, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सजाए रखने के लिए, उसको संजोए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं। हमारी संस्कृति का बहुत अभिन्न अंग है। और मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं था, पवन भैया पर मैं ये बताना चाहता हूँ और आपको और भाभी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि जब मैंने पूछा कि सबसे अच्छा गरबा कहाँ होता है, मैं किसी कार्यक्रम में जा नहीं पाया। जब मैंने पूछा कि सबसे अच्छा गरबा कहाँ होता है छतरपुर में, तो उसमें आपके कार्यक्रम के बारे में लोगों ने बताया। तो मैं इसके लिए आपको घर पर भी भाई की बधाई देता हूँ और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया और इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण नवरात्रि के दौरान दिया। और अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। और पवन भैया को आने वाले समय में आप इससे भी बेहतर कार्यक्रम आयोजित करें, आपको ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।